देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। वाराणसी में आपको बता दें, बड़ी पियरी स्थित उत्तर प्रदेश कांग्रेस उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ के कैंप कार्यालय में वरिष्ठ व्यापारी नेता दुर्गा प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गुप्ता ने इंदिरा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया। वे भारतवर्ष में इंदिरा गांधी द्वारा किए गए सराहनीय कार्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज 19 नवंबर को भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्मदिन है। इंदिरा गांधी भारत की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व हमेशा चर्चा में रहा। पार्टी लाइन से इतर विपक्ष के लोग भी उनका नाम सम्मान से लेते हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने ऐसे कई फैसले लिए जिनकी वजह से उन्हें आयरन लेडी कहा गया। वर्तमान की सरकार केवल हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों में हमें उलझाकर विकास से वंचित रखती है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व्यापार प्रकोष्ठ डॉक्टर सतीश कसेरा, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, मनु वर्मा, विपिन पाल ने, प्रमोद वर्मा, इंद्रजीत सिंह, संदीप वर्मा, दिलीप जयसाल, जिला अध्यक्ष तिवारी, उपाध्यक्ष तिवारी जी आदि लोग उपस्थित रहे। जी नेताजी, अपना उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ जी आज श्रीमती इंदिरा गांधी, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती है। इस अवसर पर हम प्रत्येक वर्ष परंपरा अनुसार जो है हम उनकी जयंती मनाने का काम अपने व्यापार प्रकोष्ठ के तहत भी करते हैं। नेताजी, अगर बात की जाए तो आप लोगों ने इंदिरा गांधी जी के दौर को भी कहीं ना कहीं देखा या महसूस किया होगा। वर्तमान की जो राजनीति है उसमें क्या लगता है कि जो ये सब राजनेता अपने हिसाब से रहते हैं, कौन कौन से ऐसे मूल्य या गुण है कि जो इंदिरा जी के अवसरण करने योग्य है, अनुकरण दो गुजराती इस देश को बेच रहे हैं, दो गुजराती इस देश को खरीद रहे हैं। इंदिरा जी के समय तक जो कुछ भी हुआ या इंदिरा जी के कार्यकाल में जो कुछ भी हुआ उसका मुकाबला ये गवर्नमेंट कहीं कर पा रही क्या? आज का दिन है, आज जब आप बात कर रहे हैं, हम कह रहे थे कि नाम बदलने का काम कर रहे हैं, तो हमने देखा है कि हाल ही में इन्होंने संपूर्णानंद जी का नाम, जो कि यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के राज्यपाल थे, कई जगहों से जो है संबद्ध थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, ऐसे लोगों के नाम इनको बताते हैं। लेकिन मैं इनके अपने फेसबुक के द्वारा इन लोगों से पूछता हूँ कि नाम तो आप बदलना चाहते हैं, लेकिन जितने नेता हमारे यहाँ देश की आज़ादी से जुड़े रहे हैं उनके मुकाबले आपके पास 5 आदमी हैं क्या जिनको कि देश की आज़ादी से आप जोड़ सकें? आप इस देश की आज़ादी का विस्तारीकरण करने के लिए कंगना रनौत को आगे ले आते हैं। सर मानी चाहिए आपको कि हमारे जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उनके जो पाठ्यक्रम में उनका जो उल्लेख होता था, इतिहास में होता था, उन सब चीज़ों को इन्होंने अपने भारतीय शिशु मंदिर और अन्य जो है संस्थानों के द्वारा जो है उसको मिटाने का काम किया है, पाठ्यक्रम बदल दिए हैं। ये हमारे पूर्व के जो सत्ताधीश रहे हैं हमारे कांग्रेस के, ये उनकी नरमदिली थी कि उन्होंने अपने महात्मा गांधी के ऊपर गोली चलाने वालों के ऊपर प्रतिबंध लगाने के बाद उनको जो है क्षमा मांगने के बाद वहाँ से उन्होंने उतर दिया था। जी सर, सुनिए, प्रतिबंध वापस ले लिया था जी। अब आज उसी जगह पर गांधी जी के जन्मे हैं गुजरात के, और उसी जगह पर जन्मे जो है राष्ट्रपिता ये क्या बोलते हैं वल्लभ भाई पटेल हैं। वल्लभ भाई पटेल के नाम पर इसका स्टेडियम बनाना बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया जाए, इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? अपने गुजराती भाई को जिनका बड़ा उल्लेख करते हैं, इतनी बड़ी प्रतिमा बनवाते हैं, उनके स्टेडियम का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन्होंने कर दिया, इससे ज़्यादा दुखद और शर्मनाक क्या हो सकता है? मैं इसकी निंदा करता हूँ। पहले अपने 5 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिनवाएं जो कि 47 के पहले उनका किसी भी प्रकार का योगदान इस देश की आज़ादी में रहा, उनका नाम हमें बतावें। हम ऐसे लोगों का नाम जानना चाहते हैं। नहीं है बात आपने इंदिरा जी की किया। इंदिरा जी से मैं इतना ज़्यादा जुड़ा रहा हूँ, आज मैं 52 साल की राजनीति में हूँ। सन इंदिरा जी जब जेल जाने को हुई तो 1978 में इंदिरा जी ने केवल एक जगह पर जाकर बैठ गई कि मुझे हथकड़ी लगाओ, हथकड़ी तो ये लगा नहीं पाए। और हम लोग जो है यहाँ पे बनारस से जो है बहुत से पूरे बनारस से जहाँ पर कांग्रेस के नाम लेवा लोग लगभग समापन हो चला था, पूरे हिंदुस्तान की जेल भर गई थी, उसमें मैं भी अपने 13 साथियों के साथ गया था।
10 दिन सेंट्रल जेल में रहा हूँ। इस प्रकार की जो भी लड़ाई रही है कांग्रेस की, उसकी दुखद बात यह है, आज जब आप बात कर रहे हैं तो 71 में इंदिरा जी ने बांग्लादेश का उदय कराया। अमेरिका की परवाह न करते हुए, उसके साथ में मेरे की परवाह न करते हुए, उसको उड़ा देने की धमकी देते हुए अपने रक्षा मंत्री जगजीवन राम के मार्फत उसको उड़ा देने की धमकी देकर के ठीक है उसको जो है मोड़ दिया था, और रसिया के विमानों ने आकर करके जो है हिंदुस्तान को चारों तरफ घेर दिया। ये इंदिरा जी की नीति का परिणाम रहा। आज उस बांग्लादेश को जो हमने आज़ाद किया है, आज़ादी दिलवाया है, आज उस बांग्लादेश में घुसपैठ हो रहा है पाकिस्तानियों का, और ये सरकार नहीं बोल रही है। ये सरकार क्या बोलेगी? जो मणिपुर के बारे में नहीं बोली, वो हमारे आज़ाद क्या किए हुए देश के बारे में क्या बोलेगी? चारों तरफ के देश को इन्होंने इतना दुश्मन बना दिया। लंका इनका दुश्मन, नेपाल इनका दुश्मन, छोटा जिसका देश है, सारे देश आसपास के आपने दुश्मन बना दिए हैं। अभी आप बात करते हैं। ये मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार कसेरा है। मैं कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश का उद्योग व्यापार का प्रदेश महामंत्री हूँ। इंदिरा जी की जयंती मनाई जा रही है सर, क्या कहेंगे आज के अवसर पर? जी, इंदिरा जी की आज जयंती हर वर्ष की भांति हम लोग कांग्रेस के लोग मना रहे हैं। जगह जगह यह कार्यक्रम हो रहा है। इंदिरा जी की जयंती के अवसर पर आज पियरी स्थित कैंप कार्यालय में महानगर कांग्रेस उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आज कार्यक्रम आयोजित है, जिसकी अध्यक्षता हमारे मनु वर्मा जी कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष विपिन पाल जी हैं, प्रमोद वर्मा जी हैं, दुर्गा प्रसाद जी हमारे चेयरमैन हैं। उनके निर्देशों के अनुसार हम लोग आज इकट्ठा होकर इंदिरा जी की यह जयंती मना रहे हैं। कहना ये चाहता हूँ, इस देश में आज वैमनस्यता का जो भाव कुछ लोग पैदा करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उससे कांग्रेस लोग सबलता से लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। हमारे मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले योगी जी जैसे लोग कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, इसकी हम निंदा करते हैं। कांग्रेस के लोग का कहना है कि न हम कटने देंगे न बटने देंगे, हम जुट के लड़ेंगे और हम हिम्मत के साथ लड़ेंगे और इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। कहावत है, पहले का तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। आज वही स्थिति है। सर, अगर बात की जाए तो आप लोग विगत 3-4 दशकों से राजनीति कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें सक्रिय हैं। ये जो वर्तमान की सरकार एक तानाशाही रूप आप लोग प्रेजेंट कर रहे हैं कि स्टेडियम का नाम वगैरह चेंज, क्या कारण है कि ये सरकार अपने इतना काम कर रही है अपने हिसाब से? देखिए, इनका काम है नाम बदलना। वो कभी संपूर्णानंद संस्कृत का नाम बदल देते हैं, कभी मुगल सराय का नाम बदल देते हैं, कभी लखनऊ के स्टेशन का नाम बदल देते हैं। नाम बदलने की राजनीति करने वाले लोग से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो देश के तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करे। आज सड़कों पर युवा जो है बैठे हैं, सड़कों पर लड़ाई हो रहा है। अभी आपने देखा कि लखनऊ में लाठीचार्ज किया गया युवाओं के ऊपर। इसकी हम भर्त्सना करते हैं। इस सरकार को युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। इन्होंने कहा था कि हम 15 लाख देंगे, इनके गृह मंत्री ने कहा कि ये जुमला है। एक आदमी कहता है, दूसरा आदमी उसको झूठ साबित करता है। हमारे प्रदेश के चेयरमैन इस पर अच्छे ढंग से आपके सामने बात रखेंगे दुर्गा प्रसाद जी से। मैं कहूँगा कि आप अपनी